समाचार अब तक, सत्य का साहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार अब तक। मैं हूं रिंकू और आइए अब नजर डालेंगे देश से जुड़ी 6 बड़ी खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक शनिवार से राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आरंभ होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के चुनावी अभियान की व्यापक रूपरेखा पेश करेंगे। राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, राष्ट्रीय और राज्यों में पार्टी के पदाधिकारी, सांसद और विधायकों सहित लगभग 11,500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। महाराष्ट्र से मिली एक बड़ी खबर के अनुसार बीते शुक्रवार 16 फरवरी को यहां के रत्नागिरी जिले में पूर्व सांसद नीलेश राणे की कार पर पथराव किया गया। यह पथराव उस वक्त किया गया जब नीलेश शुक्रवार को रत्नागिरी जिले में कार्यक्रम में जा रहे थे। पथराव के बाद बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बीते शुक्रवार को कहा था कि इस तरह के राजनीतिक हमले से विपक्ष की निराशा अब साफ देखी जा सकती है। चिपलून की घटना के संबंध में दोषियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली विधानसभा में 17 फरवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पेश विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के बीच आज शनिवार 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा जारी पिछले 5 समन के दौरान अपनी अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण देने के लिए आज 17 फरवरी को अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए। इस मामले पर अब आगामी सुनवाई 16 मार्च को होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर कब्जे की लड़ाई में अपने चाचा को मात देने के बाद अब डिप्टी सीएम अजित पवार ने बारामती के गढ़ में उन्हें चुनौती देने का ऐलान किया है। शुक्रवार को बारामती में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर शरद पवार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने अपने चाचा का नाम लिए बिना ही कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कुछ लोग इमोशनल अपील करेंगे, लेकिन किसी को इस झांसे में आना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के मुंबई के गोवंडी इलाके में शनिवार को सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसके चपेट में आने से 10 से 15 घर आ गए। आग की सूचना पाते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई। ये आग मुंबई के गोवंडी इलाके में स्थित आदर्श नगर में एक झुग्गी बस्ती में सुबह तड़के आग लग गई है। आग की सूचना मिलते ही 9 से ज्यादा फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। आग में करीब 10-15 घर जल गए। अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। मौके पर दमकल अधिकारी और मुंबई पुलिस मौजूद रही। आज यानी शनिवार 17 फरवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मौसम की सटीक जानकारी देने वाला एक महत्वाकांक्षी सैटेलाइट इनसैट 3DS लॉन्च करेगा। आज इस सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में शाम 5:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग GSLV MK सेकेंड रॉकेट से होगी। उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में यह तैनात होगा। गौरतलब है कि बीते 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन की लॉन्चिंग के बाद 2024 में इसरो का यह दूसरा मिशन है। यह इनसैट 3D सीरीज की 7वीं उड़ान होगी। वहीं इस सीरीज का आखिरी सैटेलाइट इनसैट 3DR 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। आज के देश की बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए समाचार अब तक। धन्यवाद।